हेलो बच्चों, मैं परमजीत सिंह, प्रवक्ता साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहला मऊ प्रतापगढ़। बच्चों, हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। और आज का जो समय चल रहा है, बच्चों को बहुत ही नींव तक जानने की आवश्यकता है और उनके अनुसार उनको समझकर उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षा से और बच्चों को जानने की, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से जान सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये जानना कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की। तो बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, आपको दो शब्दों के बारे में देखने को मिल रहा है। एक आपको मिल रहा है शिक्षा और दूसरा मिल रहा है मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित तथ्य की बात सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसे किसी व्यक्ति का विकास करती है। तो शिक्षा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से पहले मनोविज्ञान की। देखिए, शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में बात की जाए बच्चों तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा शब्द किससे बना है? संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु में आ प्रत्यय, आ क्या है यहाँ पे? प्रत्यय है, इसे लगाने से बना है, जिसका अगर अर्थ समझा जाए, शिक्षा के अर्थ के रूप में अगर इसको समझा जाए तो इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। ठीक, तो यहाँ पे आप सामान्य रूप से एक अर्थ को जाने शिक्षा के बारे में कि सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। हम सीखते हैं तो भी शिक्षा है, हम सिखाते हैं तो भी शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं इसके शब्द की तो अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं। आप अंग्रेजी में देखिए तो शिक्षा क्या है? एजुकेशन, EDUCATION। अब बात आती है एजुकेशन शब्द अंग्रेजी की। तो ये जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का प्रयोग कर के बना हुआ है। शिक्षा शब्द का जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। यहाँ पे बात की जाए अंग्रेजी भाषा के एजुकेटम शब्द की तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए, एजुकेटम के लिए ये इस शब्द को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या बांटा गया है? ई, जिसको कि हम लोग कहते हैं ए पढ़ते हैं हिंदी में, ई और ड्यूको, ई तथा ड्यूको। ये देखिए ई, इसके बात की जाए तो ई और ये क्या है? ड्यूको। ठीक है, ई और ड्यूको। अगर हम इसको समझें तो ई का यहाँ पे अर्थ होता है अंदर से। ठीक है, ई का अर्थ क्या है? अंदर से। और ड्यूको माने क्या है? आगे बढ़ना, अंदर से आगे बढ़ना या बढ़ाना। अंदर से आगे, यहां पे दिया गया है आपको शब्द आगे बढ़ाना, अंदर से आगे बढ़ाना। बात आती है यहां पे अंदर से आगे बढ़ाने की। तो किसको आगे बढ़ाना है? आज के समय में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बालक क्या होता है, हम बालक के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमको व्यक्तिगत विकास की बात करनी है शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा के अंतर्गत अगर बात की जाए तो जैसे बालक को देखा जाए, बहुत सारी उसके अंदर विचार होते हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो उसकी अंतर्निहित व्यक्तिगत क्षमताओं में छिपी होती है। उनको शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाता है? धीरे 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 उसका विकास किया जाता है। यानी कि यहाँ पे शिक्षा क्या है? शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक शक्तियों को, बालक की आंतरिक शक्तियों को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है शिक्षा की परिभाषाओं से संबंधित। अगर हम बात करें, अलग अलग शिक्षा शास्त्री, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने शिक्षा के संबंध में अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं,
अपने अनुसार शिक्षा को बताने का प्रयास किया है, जिसके क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। किसकी बात करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम बात करें, देखिएगा बच्चों, किसकी बात करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के बारे में जब बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि किसी भी मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसी भी मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो शिक्षा के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये बात कही है, इनके अनुसार कि जो व्यक्ति के अंदर पहले से क्षमताएं छिपी हुई हैं उनको व्यक्त करा पाना ही क्या है? शिक्षा कहलाता है। इसके बाद हम लोग इसी क्रम में बात करते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुसार। तो वो क्या बताते हैं शिक्षा के संबंध में? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ठीक है, किसके अनुसार है? महात्मा गांधी जी के अनुसार। इसी क्रम में हम लोग बात करें बहुत ही सामान्य परिभाषा और बहुत ही विस्तृत परिभाषा के रूप में हम कहेंगे तो अरस्तु ने, किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पे अरस्तु के अनुसार परिभाषा दी गई है शिक्षा की, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। तो ये कुछ बातें आपके साथ शिक्षा की हुई कि शिक्षा क्या है। सामान्य रूप में अगर परिभाषाओं को संयुक्त रूप से देखा जाए तो व्यक्ति की क्षमताओं का विकास कर पाना शिक्षा है, उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर पाना शिक्षा है। तो ये शिक्षा से संबंधित तथ्यों की बात आपके साथ हुई है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे मनोविज्ञान की। जैसा कि शुरुआत में ही बात हुई कि यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दो बातों को हमको जानना आवश्यक है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में देखा जाए तो यहाँ पे मनोविज्ञान का तात्पर्य सीधा सीधा ये निकलता है मन का विज्ञान, यानी मन के बारे में जानना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। मनोविज्ञान क्या है? मन का अध्ययन, मन का विज्ञान। ठीक, बात आती है मनोविज्ञान के और अर्थ को समझने की तो अंग्रेजी में मनोविज्ञान साइकोलॉजी। ठीक है, किस शब्द से? मनोविज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पे साइकोलॉजी शब्द को समझा जाए अगर तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस। किससे मिलकर बना है? साइको और लोगस। दो शब्द हैं जो यहाँ पे मनोविज्ञान के अर्थ को समझा रहे हैं। साइको माने होता है यहाँ पे आत्मा और लोगस माने अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, आत्मा के अध्ययन करना यहाँ पे मनोविज्ञान माना गया, लेकिन बहुत सारे दार्शनिकों ने यहाँ पे अगर मनोविज्ञान की परिभाषाओं को समझने का क्रम देखा जाए तो यहाँ पे मनोविज्ञान के समझने के क्रम में सबसे पहले जो मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया वो किस रूप में किया गया? यहाँ पे आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, किसके रूप में? आत्मा के अध्ययन के रूप में। आत्मा के अध्ययन के रूप में किसको स्वीकार किया गया? मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया। किन्होंने स्वीकार किया? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट जैसे दार्शनिकों ने, जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने बताया कि मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अब बात आती है तत्कालीन परिस्थितियों में। तत्कालीन परिस्थितियों में इसे
अस्वीकृत कर दिया गया। क्यों अस्वीकृत कर दिया गया, क्यों अमान्य कर दिया गया, इस रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर पाया गया? ऐसा इसलिए है कि आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कर पाने में पूरी संभावना नहीं मिल पाई। आत्मा का आकार, आत्मा का स्वरूप निश्चित नहीं कर पाने के कारण मनोविज्ञान की यह परिभाषा अमान्य मानी गई। आगे बात आती है इसी क्रम में कि मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया? मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। किस रूप में स्वीकार किया गया? मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, जिसमें यहाँ पे मस्तिष्क के संबंध में, यानी कि मस्तिष्क की विचारधाराएं क्या है, क्या मस्तिष्क सोचता है, इसको लेकर मनोविज्ञान के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए गए। किंतु मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उसका अध्ययन किया गया, अध्ययन करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण मनोविज्ञान को इस रूप में भी अस्वीकृत माना गया। इसके पश्चात आगे चल के यहाँ पे क्रमानुसार मस्तिष्क के बाद चेतना के रूप में मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किया गया, चेतना के विज्ञान के रूप में। यहाँ पे जो तीसरा आ रहा है, मस्तिष्क के बाद आपका चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। चेतना के विज्ञान के रूप में यहां पे बात आती है व्यक्ति के चेतन अवस्था की। व्यक्ति की चेतन अवस्था से अगर तात्पर्य समझा जाए तो जो व्यक्ति अपने विचार लगातार सामान्य रूप से जाहिर कर पाता है वो उसकी क्या होती है? चेतन अवस्था होती है, जो सामान्य रूप से वो समझ पाता है, जिस पे अध्ययन किया जा सकता है सामान्य रूप में। लेकिन इसको भी अस्वीकृत माना गया। क्यों अस्वीकृत माना गया? क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतन अवस्था के साथ ही साथ अचेतन व अर्धचेतन अवस्थाओं में भी अध्ययन को देखा जाने लगा और उसके बारे में भी विचार किए जाने लगे, जिसके कारण से चेतन के विज्ञान के रूप में इसे अस्वीकृत माना गया। और इसी क्रम में जो मनोविज्ञान को अगली कड़ी में स्वीकार किया गया वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। व्यवहार, बात आती है व्यवहार की। व्यक्ति हर पल कोई ना कोई व्यवहार करता रहता है, जिसके संबंध में वाटसन मनोवैज्ञानिक के नाम है, शिक्षा शास्त्रियों के नाम है, वाटसन, वुडवर्थ इत्यादि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की इस परिभाषा को मनोविज्ञान के संबंध में किस रूप में स्वीकार किया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि व्यक्ति हर पल कोई ना कोई व्यवहार करता रहता है और यहाँ पे व्यवहारों द्वारा मनोविज्ञान की स्वीकृति प्रदान की गई शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। अब बात आती है इसी क्रम में, तो इसमें वुडवर्थ ने इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा शास्त्री वुडवर्थ के अनुसार आपने आत्मा के रूप में जाना, चेतना के रूप में जाना, मस्तिष्क के रूप में जाना, व्यवहार के रूप में जाना। तो वुडवर्थ ने अपनी बात कही कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, तत्पश्चात इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया और व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया। तो ये मनोविज्ञान के संबंध में कुछ बातें हो गई और इसी क्रम में हम लोग वुडवर्थ के पश्चात और भी बात करते हैं। तो मैकडूगल, वुडवर्थ के बाद किसकी बात आती है? मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं? इनके अनुसार बात समझी जाए किसकी? मनोविज्ञान की। तो मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो ये हमारी अभी दो बिंदुओं पर बात हुई। किस पे बात हुई? शिक्षा पे बात हुई और किस पे बात हुई? मनोविज्ञान पे। अगली बात हम आपके साथ करते हैं यहाँ पे, जो हमारा मुख्य बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान, कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या अब संयुक्त रूप से, क्योंकि हमने शिक्षा को जान लिया और किसको जान लिया? मनोविज्ञान को जान लिया।
तो हमारी बात जो होगी अब इसी क्रम में किसके साथ होगी, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ होगी। शिक्षा मनोविज्ञान आपने जान लिया कि शिक्षा व मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी यहां पे शिक्षा से संबंधित विज्ञान ही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, जिसके संबंध में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जिसके क्रम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रो एवं क्रो के शब्दों में, किसके शब्दों में, क्रो एवं क्रो के शब्दों में, ये शिक्षा शास्त्री है, क्रो एवं क्रो के शब्दों में। क्रो एवं क्रो के शब्दों में बात की जाए तो यहां पे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ठीक है, कहां से लेकर, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक, यानी व्यक्ति क्या हो रहा है, जन्म से वृद्धावस्था तक जा रहा है, यानी जीवन व्यक्ति का शुरू हो रहा है और व्यक्ति क्या हो रहा है, वृद्ध हो रहा है। तो इतने पूरे जीवन काल में व्यक्ति सीखता है, व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, तो उसकी व्याख्या क्या करता है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है, किसके अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने एवं सिखाने के अनुभवों को व्यक्त करता है। यहां पे हम इसी क्रम में स्किनर को ले लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को समझा जाए तो स्किनर क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित तथ्य व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में क्या बता रहा है, जो शिक्षण तथा अधिगम के से संबंधित होती है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। शिक्षण क्या है, शिक्षण जिसमें कि शिक्षक या कोई व्यक्ति किसी को अनुदेशन देता है वो क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और अधिगम क्या है, जो जिसको अनुदेशन दिया जा रहा है वो सीखता है। यानी शिक्षण व अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हुई शिक्षा मनोविज्ञान की। हम आपका आज यहीं पे इतने पे समाप्त करते हैं और आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के अगले तथ्यों पर बात करेंगे।